बसंतपुर में पीलू चिड़िया अपने पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता गन्ने की खेती किया करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद वो गन्ने उगाते थे, लेकिन इतने पर भी उनको गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इस तरह वो गन्ने बेचकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन जब पीलू के पिताजी खेत की तरफ जा रहे थे, तब पिताजी, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बेटा, तू मेरे साथ खेत पे चलकर क्या करेगी? मैं तो खेत पर काम करूंगा, लेकिन तू अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी। नहीं पिताजी, आज मैं आपके साथ खेत में चलूंगी और मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी। अरे अब तू इतने पीछे पड़ी है तो चल, ठीक है, चल मेरे साथ। पीलू अपने पिताजी के साथ खेत पर चली जाती है। खेत पर गन्ने की फसल लहलहा रही थी। पीलू अपने खेत पर आकर बहुत खुश थी। वाह पिताजी, आप इतने सारे गन्नों का क्या करेंगे? अरे बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब पीलू अपने पिताजी से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं। भाई साहब, क्या आप ये गन्ना बेचेंगे? हाँ भाई साहब, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो है। कहिए कितना दे दूं? 50 रुपए किलो के भाव से दूंगा। मेरे खेत के गन्नों जैसा रसीला मीठा गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, हमको तो 50 किलो गन्ना खरीदना था, लेकिन आपका भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 30 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर आपको अपना गन्ना बेचना है तो बताओ, नहीं तो हम लोग कहीं और से ले लेंगे। पीलू के पिताजी कुछ देर सोचते हैं, फिर उन लोगों को 50 किलो गन्ना दे देते हैं। पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सही दाम नहीं मिलते हैं। क्यों ना हम ये गन्ने शहर में जाकर बेचें? शहर में तो कई सारे पक्षी गन्ने का जूस निकाल कर ज्यादा दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे पीलू, तू कह तो सही रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गाड़ी कर कर गन्नों को शहर लेकर जाएं और उन्हें बेचें। अब तू ये सब सोचना बंद कर, जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। पीलू चिड़िया सोचती थी कि वो एक न एक दिन गन्नों को शहर ले जाकर उसका जूस बेचा करेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बबलू के पास जाती है। बबलू, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ है, लेकिन तेरे को क्या करना? मैं उस ट्रक से अपने गन्नों को शहर ले जाऊंगी और फिर उन गन्नों का जूस निकालकर उन्हें वहाँ पर बेचूंगी। इस तरह हमारी अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? हाँ पीलू, तेरा आइडिया तो अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तेरे को ट्रक दिलवा दूंगा। पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है और अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। पिताजी, मुझे गन्ने की जूस निकालने की मशीन खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वही तेरे को दे देता हूँ। उसके पिताजी पीलू को पैसे देते हैं। ए ले पीलू, भगवान करे तू अपने काम में सफल हो। इस तरह पीलू अपना नया काम शुरू कर देती है। वो शहर जाकर गन्ने का स्टॉल लगा देती है। कुछ ही देर में बहुत सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं। पीलू सभी को गन्ने का जूस दे देती है और उसको पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना स्वादिष्ट है। इतना ताज़ा जूस तो मैंने कभी नहीं पिया था। इतना स्वादिष्ट जूस तो मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम लोग रोज आकर यहीं पर गन्ने का जूस पिया करेंगे। जल्द ही पीलू की गन्ने की जूस की दुकान फेमस हो जाती है। इस तरह उसे अपने गन्नों के अच्छे दाम मिलने लगे थे। जब उसके पिताजी को पता चलता है कि वो कितनी सफल हो रही है, तो वो बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे पीलू चिड़िया शहर में अपनी एक जूस की दुकान खोल लेती है और उसके पिताजी भी उसके साथ काम में जुट जाते हैं। वे लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे।
जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गरम भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो। मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबाज जी, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं। इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी। लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे। अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपनी स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी तो नहीं बनाते हैं। एक पीलू थी, उसकी दुकान भी इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपनी स्वेटर को सिर्फ 500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते हैं। सस्ते
और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है। इन्हें देखो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। ओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश, इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे। हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।